हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, जो कि 2026 में होने वाला है। अब बोर्ड परीक्षा में लमसम 5 से 6 मंथ बचा है। आप लोग जो कर सकते हैं यही 5 से 6 मंथ पर मंथ में कर सकते हैं। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ पाठ 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। प्रश्नवादी हम 7.2 हल कर रहे हैं। हम इससे पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर दिए थे और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को HW में दिए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग HW में क्वेश्चन नंबर 5 बना लिए होंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 हम आप लोग को बता देते हैं कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि वह अनुपात ज्ञात करे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि वह अनुपात ज्ञात करे, वह अनुपात ज्ञात करे, अनुपात ज्ञात करे, वह अनुपात ज्ञात करे। अनुपात कहने का मतलब होता है M1 अनुपात M2 ज्ञात करे। पहला क्वेश्चन में दिया है कि वह अनुपात ज्ञात करे और जिसमें बिंदुओं ए और बी, ए का निर्देशांक दे दिया है। अगर मान लीजिए कि ये दे दिया है 1 - 5, ए और बी का निर्देशांक दे दिया है -4 और 5 4 और 5 में को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर विभाजित होता है। एक्स अक्ष पर विभाजित होता है। एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, यानी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और 0। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे। और दूसरा क्वेश्चन में यानी दूसरा स्थिति में दिया है कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करे। जहाँ विभाजन करता है, एक्स अक्ष पर विभाजन करता है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करे। बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि वह अनुपात ज्ञात करे। पहला स्थिति में कह रहा है कि M1 अनुपात M2 ज्ञात करे। अब आगे कह रहा है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष पर विभाजित होता है। तो किसी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और 0। एक्स अक्ष पर विभाजित होता है। और दूसरा स्थिति में कह रहा है कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। जहाँ वह विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी x और 0 का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए हल। अब लिख दिए दिया है क्या दिया है, तो एक रेखाखंड है जिसका a निर्देशांक दे दिया है 1 और -5, b का निर्देशांक दे दिया है -4 और 5। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यानी b दे दिया है x और 0। आपको निकालना है पहले M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। पहले आप लोग को क्या ज्ञात करना है, M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लोग मान लीजिए, माना AB एक रेखा है, AB एक रेखा है जिसमें मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर
विभाजित करता है, विभाजित 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 करता है। तो हम जानते हैं x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक x और 0 होता है, x और 0 होता है। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं तो y बराबर क्या होता है, m1। अगर आप लोग जानते हैं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र जानते हैं, m1 x और y। विभाजन सूत्र जानते हैं m1 x2 m2 x1, बाटा में m1 प्लस m2 होता है, यह x के लिए होता है। y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1, बाटा में m1 प्लस m2। अगर आप लोग चाहे तो x के भी मान सकते हैं या तो y को भी मान सकते हैं। तो आइए हम y को मान कर चलते हैं, क्योंकि y का मान 0 दे दिया है। तो y बराबर क्या होता है, अगर y का विभाजन सूत्र निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2। अगर आप लोग इस फार्मूला पर, यानी अगर आप लोग चाहते हैं x पर तो x पर भी बन सकता है, अगर y का मान लेते हैं तो y पर भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा आसान y पर आता है क्योंकि y का मान 0 दे दिया है। तो देखिए y का मान 0 बराबर m1 कुछ नहीं दे, m1 हो जाएगा, अब y2 क्या दे दिया है तो 5 दे दिया है, अब प्लस m2 कुछ नहीं तो m2 हो जाएगा, y1 क्या दे दिया है तो -5 दे दिया है, अब बाटा में m1 अब प्लस m2। अगर आप लोग तिरछा गुणा करेंगे तो m1 गुणे m2 गुणे 0 कितना हो जाएगा, तो दुनिया के कोई भी संख्या को 0 ले गुणा करेंगे तो उसका मान 0 ही आ जाता है। तो 0 आ गया, तो बचा 5m1 माइनस 5m2 बचा, तो m1 बराबर 0 बचा, बराबर 0। तब 5m1 जो माइनस में m2 है यानी 5m2 है उधर आएगा तो प्लस में 5m2 तो बचा क्या, तो m1 अनुपात m2 यानी 5 बटा में 5 यानी 1/1, m1 अनुपात m2 का मान कितना गया तो 1:1 आ गया, यानी इसका मान क्या गया 1:1, यानी m1 अनुपात m2 का मान क्या आ गया तो 1:1 आ गया। यानी पहला क्वेश्चन में कह रहा था कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु ए और बी मिलाने वाली रेखा खंड x अक्ष पर विभाजित होता है। अब क्या ज्ञात करना है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक यानी x और 0 का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, पहले लिखे हल दिया है, माना ए बी एक रेखा है जिसमें मिलाने वाली रेखा x अक्ष पर विभाजित होता है। तो हम जानते हैं x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x और 0 होता है। तो विभाजन सूत्र हम जानते हैं, हम जानते हैं, रुकिए आते हैं। विभाजन सूत्र आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख लीजिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र आप लोग जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2 होता है, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 होता है, हई x के लिए होता है, हई y के लिए होता है। तो हम y को मान कर लिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, क्योंकि y का मान 0 है। अगर आप लोग चाहते हैं x को भी मान कर तब बन जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी होगा। तो आइए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा था अनुपात, तो अनुपात निकल गया, यानी m1 अनुपात m2 का मान निकल गया 1:0। अब कह रहा था कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो आइए यहाँ हम बनाते हैं विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो यह आप लोग आ गया होगा, यानी m1 अनुपात m2 निकालने आ गया होगा। अब आइए हम चलते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा था कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें।
तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, विभाजन सूत्र बराबर, विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, सूत्र बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अब बाटा में m1 प्लस m2 अब फिर देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अब बाटा में m1 प्लस m2 अब आइए हम इस फॉर्मूला पर इसको रख देते हैं। तो m1 का मान क्या निकाले, तो 1 निकाले, गुणे x2 कितना दे दिया है, तो -4 दे दिया है, प्लस m2 कितना है, तो 1 गुणे x1 कितना दे दिया है, 1 बाटा में 1 प्लस 1 फिर m1 1 गुणे y2 कितना दे दिया है, 5 प्लस m2 गुणे y1 कितना दे दिया है, -5 m1 अनुपात m2 हो गया, m1 1 प्लस 1 हो गया। तो अब आइए -4 प्लस 1 बाटा में 2 5 -5 बाटा में 2। तो देखिए 4 में ले जब 1 घटेगा तो 3 बाटा में 2 और 0 बाटा में 2, तो इसका राइट आंसर क्या है, 3 बाटा में 2 0, यानी x और y का निर्देशांक x चूंकि वह बिंदु विभाजन बिंदु का निर्देशांक विभाजन बिंदु का निर्देशांक 3 बाटा में 2 0 आ गया, यानी x और 0 का निर्देशांक क्या आ गया, 3 और 2 3 बाटा में 2 0 आ गया, 3 बाटा में 2 0 आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा था कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें, तो हम विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए, तो 3 बाटा में 2 0 आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि वह अनुपात ज्ञात करे, पहले कह रहा था कि m1 अनुपात m2 ज्ञात करें। जब m1 अनुपात m2 ज्ञात करेंगे तभी ना x और 0 यानी p का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यानी x और y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हाँ, पहले हम m1 अनुपात m2 ज्ञात करें तो 1 अनुपात 1 आया। अब हम ज्ञात करें विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें, तो विभाजन बिंदु यानी x और 0 का निर्देशांक भी ज्ञात करना था। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला पर हम m1 x2 m2 x1 m1 y2 प्लस m2 y1 का मान रख देते हैं। तो रखने पर यह आया -4 प्लस 1 बटा में 2 5 -5 बटा में 2। तो जब -4 में ले 1 घटेगा तो -3 बचेगा बाटा में 2 जब 5 में ले 5 घटेगा तो कितना 0 0 भागा 2 कितना होगा, तो 0 ही होगा, यानी -3 बटा में 2 एक 0, यानी -3 बटा में 2 और 0 आंसर आया। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यदि बिंदु 1 2 यदि बिंदु 1 2 4y x 6 एवं 3 5 इसी कर्म लेने पर इसी कर्म लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x एवं y का मान ज्ञात करें। देखिए यह क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन भारी हो या हल्का
आप लोग को पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है बड़ी माँ से। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बिंदु 1 और 2 और 4 वाई 106 एवं 3 और 5 इसी कर्म पर लेने पर समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। भाई x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लीजिए हल कैसे बनाते हैं। हल दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें देखिए है ए हो गया, है बी हो गया, है सी हो गया, है डी हो गया। ए का निर्देशांक माने 1 और 2, और बी का निर्देशांक माने 4 और y, और सी का निर्देशांक माने x और 6, और डी का निर्देशांक माने 3 और 5। आपको इसी क्रम में लेना है यानी ABCD। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष x और y का मान ज्ञात करें। तो देखिए दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC समांतर चतुर्भुज का विकर्ण भी समान होता है यानी AC बराबर BD है जिसमें AC बराबर BD है। अगर आप लोग A से C तक आप B से D के मध्य बिंदु निकाल देंगे तो x और y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या पढ़े थे। मध्य बिंदु बराबर x1 हम जानते हैं क्या जानते हैं। मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2 हम आप लोग को पढ़ाए थे मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग A से C के मध्य बिंदु निकाल लेंगे, अगर B से D तक मध्य बिंदु निकालेंगे तो x और y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो आइएगा हम A से C के मध्य बिंदु निकालते हैं। तो x बराबर क्या होता है मध्य बिंदु यानी x बराबर होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2। तो x बराबर x1 का मान क्या दे दिया है 1 प्लस x2 का मान क्या दे दिया है x बटा में 2 बराबर y1 मध्य बिंदु बराबर यानी x और y बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। बटा में 2। तो आइए पहले हम x के लिए बनाते हैं। x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2। तो x का मान यानी x बराबर x1 का मान क्या दे दिया है 1। इसमें a और c में x1 का मान क्या होगा x1 है y1 हो जाएगा है x2 हो जाएगा है y2 हो जाएगा। तो 1 प्लस x2 का मान क्या दे दिया है x बाटा में 2 दे दिया है। तो इसमें 2 इससे जब तिरछा गुणा करेंगे तो 2x बराबर 1 प्लस x आ जाएगा। तो 2x में जब एगो x घटेगा तो 1 x बराबर कितना आ जाएगा x यानी एगो x का मान आ गया कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए बच्चा देखिए चलते हैं। देखिए x और y यानी x1 प्लस x2 बटा में 2 बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। जब निकालेंगे a से c के बीच के मध्य बिंदु तो हम x1 और y1 x2 और y2 के बीच दोनों ना निकालेंगे, सिर्फ x के थोड़े नहीं निकालेंगे तो दोनों निकालेंगे। तो x और y बराबर x1 का मान क्या दे दिया है 1 प्लस x2 का मान दे दिया है x बटा में 2 और y1 का मान दे दिया है 2 प्लस y2 का मान दे दिया है 6 बटा में 2। तो देखिए अब बन जाएगा क्योंकि देखिए हो जाएगा 1 प्लस x बटा में 2 बराबर 4 6 2 8 बटा में 2। तो देखिए तिरछा गुणा करो तो 2 प्लस 2x बटा में 16 हो जाता है। और जब 2x 16 में 2 घटेगा तो 2x बराबर 14 2 7 14 यानी x बराबर 7। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा।
रुकिए हम बताते हैं आप लोग को। हाँ, इसी तरह बनेगा जिस तरह हम बताए थे। एक्स और वाई, एक्स वन प्लस एक्स टू बाटा में टू, वाई वन प्लस वाई टू बाटा में टू, हम वो नहीं बनाए थे इसलिए थोड़ा गड़बड़ाए गए। तो एक्स वन का मान क्या दे दिया है 1 प्लस एक्स टू का मान दे दिया है एक्स बाटा में 2, और वाई वन का मान दे दिया है 2 प्लस 6 बाटा में 2, 2 2 कट गया तो बचा 1 प्लस एक्स बाटा 6 2 क्या होता है 8 होता है। तो x बराबर 8 माइनस 1, x बराबर निकल गया 7। तो क्या कह रहा था x एवं y का मान ज्ञात करें। तो x का मान निकल गया 7, अब आपको y का मान निकालना है, यानी b से d से b और d के मध्य बिंदु निकालेंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। तो हम क्या करें, x और y बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 दे दिया था, हम निकालेंगे a से c के मध्य बिंदु, तो x और y का दोनों ना निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x1 यानी x1 बटा में x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस एक्स और फिर 2 प्लस 6, तो 2 2 कट गया, जब 2 2 कट गया तो बचा 1 प्लस एक्स और फिर 6 2 8, 1 प्लस एक्स बटा में 8, और एक्स बराबर जब 8 में 1 घटेगा ये तो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, एक्स बराबर 7 निकल गया। अब आइए y के मान के लिए, y के लिए BD में B से D में मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु यानी x और y बराबर x1 प्लस x2 बाटा में 2, y1 प्लस y2 बाटा में 2। अब देखिए x1 किसमें, x1 कौन हो जाएगा, तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 बाटा में 2, और फिर y प्लस 5 बाटा में 2, तो 2 2 कट गया तो 4 3 7 और y प्लस 5, तो y बराबर 7 माइनस 5 यानी y बराबर 2 आंसर आ गया। y बराबर कितना आंसर आ गया, तो 2 आंसर आ गया। y बराबर कितना आंसर आ गया, तो 2 आंसर आ गया। 4 3 7 यानी 4 3 7 और y प्लस 5, तो 2 2 कट गया तो बचा 4 3 7, 7 में जब 5 घटेगा तो 2 आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि बिंदु ए बी सी डी इस कर्म फलेने पर समांतर चतुर्भुज का शीर्ष बन जाता है, इसको शीर्ष बन जाता है तो x और y का मान ज्ञात करें। तो समांतर हम माने कि हल दिया है एबीसीडी में समांतर चतुर्भुज जिसमें एसी और एडी बीडी समान होगा, यानी जब समांतर चतुर्भुज है तो उसका विकर्ण भी समान होगा। तो मध्य बिंदु बराबर हम जानते हैं मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, तो हम पहले a से c के मध्य बिंदु निकालेंगे तो x का मान निकल जाएगा, जब b से d के मध्य बिंदु निकालेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो x और y x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, x के लिए आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग को मध्य बिंदु यानी है नहीं लौक रहा होगा, यह फार्मूला नहीं लौक रहा होगा, x और y यानी x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, x के लिए तो आप लोग 1 प्लस x करे तो x का मान आ गया 7, और y के लिए करे तो x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, और फिर y का मान आ गया 2। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यदि ए का निर्देशांक ज्ञात करें, ए का निर्देशांक ज्ञात करे जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। आप लोग वृत्त का व्यास और त्रिज्या आप लोग जानते हैं, वृत्त का व्यास त्रिज्या केंद्र जानते होंगे, क्योंकि आप लोग 9th क्लास अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आप लोग वृत्त के बारे में वृत्त का व्यास और त्रिज्या और केंद्र आप लोग जानते होंगे। तो वृत्त का व्यास है ए बी, जिसका
जिसका केंद्र यानी बीच वाला पार्ट केंद्र 2 माइनस 3 है तथा बी का निर्देशांक दे दिया है 1 और 4 है 1 और 4। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ए का निर्देशांक ज्ञात करे जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। मान जाइए कि है कोई वृत्त है और व्यास क्या होता है जो परिधि को जो केंद्र से परिधि तक होता है। तो यह परिधि है केंद्र हो गया है परिधि हो गया है केंद्र हो गया है परिधि हो गया। तो मानिए है ए है बी है और इसका केंद्र पी है इसका केंद्र पी है। तो ए का निर्देशांक दे दिया है ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। यानी आप लोग अगर मान लीजिए x2 है y2 है तो x1 कौन होगा तो x1 है होगा x1 और y1 होगा। तो आप लोग को x1 और y1 का मान ज्ञात करना है जिसमें जहां AB एक वृत्त है जिसका वृत्त का व्यास है AB एक वृत्त का व्यास है जो केंद्र से परिधि तक टच करता है यानी केंद्र से परिधि को टच करता है तो वही व्यास कहलाता है। तो व्यास से जिसमें जिसका केंद्र यानी P का निर्देशांक क्या दे दिया है 2 और -3 दे दिया है और B का निर्देशांक दे दिया है 1 और 4 दे दिया है। तो आपको ए का निर्देशांक यानी x1 और y1 ज्ञात करना है। तो आइए हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए हल दिया है में क्या दे दिया है आपको दे दिया है कि ए बी कोई वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र का निर्देशांक 2 और -3 अब फिर बी का निर्देशांक 1 और 4 दे दिया है 1 और 4। तो आपको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है ए का निर्देशांक ज्ञात करना है यानी आपको x1 और y1 ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा तो आइए हम बताते हैं। हम जानते हैं आप लोग जब x1 निकालना है तो अगर आप लोग ए से आप बी से ए से आप बी के मध्य बिंदु निकालेंगे तो x1 निकल जाएगा। यानी हम जानते हैं ये मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2 है x के लिए होता है y के लिए होता है। तो आइए हम x1 यानी x का मान निकालना है x1 का मान निकालना है। तो x1 के लिए तो x बराबर हम लिखे थे x1 बटा में x1 प्लस x2 बटा में 2। तो x का मान क्या दे दिया है 2 और 2 बराबर x1 निकालना है तो x1 प्लस x2 का मान क्या दे दिया है 1 अब बाटा में 2 तो दो दूनी के जब तिरछा गुणा करेंगे तो दो दूनी के 4 हो जाएगा और 4 बराबर x1 अब प्लस 1 तो 4 माइनस प्लस में 1 है तो इधर आ जाएगा तो -1 x1 का मान निकल गया 3 यानी x1 का मान निकल गया 3 x1 का मान क्या निकल गया 3। तो हम क्या करें देखिए AB एक वृत्त है जिसका व्यास है AB का वृत्त का व्यास है AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र का निर्देशांक दे दिया है केंद्र का निर्देशांक 2 और -3 दे दिया है B का निर्देशांक 1 और 4। तो आपको A का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं मध्य बिंदु बराबर यानी x और y का मध्य बिंदु निकालना है। तो x और y का मध्य बिंदु बराबर है x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। तो हम x1 के लिए हम निकाले तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 फिर x का मान क्या दे दिया है 2 दे दिया है x y होता है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं x1 y1 होता है x2 y2 होता है। तो x1 दे दिया है x1 कुछ नहीं दिया है तो x1 प्लस x2 दे दिया है 1 बटा में 2। अगर आप लोग तिरछा गुणा करेंगे तो दो दूनी के 4 x1 प्लस 1 तो 4 मिले जब है प्लस में 1 है इधर आएगा तो माइनस में 4 मिले 1 घटेगा 3 यानी x1 का मान क्या निकल गया 3। अब आएगा हम y1 के लिए
y1 के लिए। तो y बराबर हम क्या पढ़े थे, y1 प्लस y2 बटा में 2, y1 क्या दे दिया है -3 अब बराबर y1 प्लस y2 क्या दे दिया है 4 अब बाटा में 2, तब 3 दूनी के क्या होता है -3 और 2 वह कितना होता है तो -6 होता है। आप बराबर y1 आप प्लस 4 हो जाता है। तो अगर y1 निकालना है तो 4 है जो माइनस में 6 है उधर आ जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, यानी y1 का मान आ गया 10, यानी x1 का मान आ गया x1 का मान आ गया 3 और y1 का मान आ गया 10। चूंकि यहाँ लिख लीजिए चूंकि x1 का मान आ गया 3, y1 का मान आ गया 10, तो वही तो ज्ञात करना था एक का निर्देशांक। चूंकि ये का निर्देशांक ज्ञात करना है, यदि चूंकि एक का निर्देशांक यानी x1 और y1 का मान 3 और 10 आ गया, 3 और 10 आ गया, तो वही तो एक का निर्देशांक कह रहा था तो ज्ञात हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। देखिए कह रहा था क्वेश्चन में एक का निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो ए बी वृत्त क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं वृत्त है, वृत्त क्या होता है जो परिधि जो होता है केंद्र से परिधि को टच करता है वह व्यास होता है। थोड़ा आप लोग देख लीजिए, हम थोड़ा भूल गए। तो व्यास होता है ए और बी एक व्यास है, वृत्त का व्यास है जिसमें केंद्र पी है, पी का निर्देशांक दिया है 2 और -3, बी का निर्देशांक दिया है 1 और 4, आपको ए का निर्देशांक यानी x1 और y1 ज्ञात करना है। तो दिया है ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र का निर्देशांक 2 और -3 है, बी का निर्देशांक दिया 1 -1 और 4, तो ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ए का निर्देशांक यानी x1 y1 मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2, x1 के लिए x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 x1 का मान दे दिया है 2, तो हम ज्ञात करें तो x1 का मान आ गया 3 और y1 का मान आ गया 10, यानी एक का निर्देशांक कह रहा था, एक का निर्देशांक ज्ञात हो गया, यानी x1 और y1 का मान आ गया 3 और 10, तो यही 3 और 10 x1 और y1 का मान निकल गया। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग चाहें तो 8 क्वेश्चन बना भी देंगे, अगर आप लोग चाहें तो 8 क्वेश्चन बना भी देंगे, लेकिन 8वां क्वेश्चन जो होता है यह परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग टाइम न बर्बाद कर चलते हैं 9वां क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एक रेखा है जिसमें 4 भागों में विभाजित, यानी ए भी एक रेखा है, आपको इसमें 3 बार विभाजन सूत्र का उपयोग करना है। यानी ए बी कोई रेखा है, ए बी कोई रेखा है जिसमें एक का निर्देशांक दे दिया है, एक का निर्देशांक दे दिया है -2 और 2 और बी का निर्देशांक दे दिया है 2 और 8। यह जो रेखा है ना वह 4 बार विभाजित करता है, यानी एगो हो जाएगा 1:3 और दूसरा हो जाएगा 2:2 और तीसरा हो जाएगा 3:1, तो 2 कट गया यानी 1:1, यानी इसमें आपको 3 हाली विभाजन सूत्र का उपयोग करना है। पहले m1:m2 इसको मानना है, और तब दूसरा हाली m1:m2 1:2 को मानना है, तब तीसरा हाली में m1:m2 3:1 को मानना है। यानी ए और बी x1 है y1 हो गया, x2 है y2 हो गया, आप पहले m1:m2 1:3 को माना है, तब दूसरा हाली 1:1 को माना है, तब तीसरा हाली 3:1 को माना है। इसमें 3 बार आपको विभाजन सूत्र का उपयोग करना है। आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग 3 बार विभाजन सूत्र का उपयोग कर क्वेश्चन नंबर 10 बना देंगे, यानी HW में हम क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक समचतुर्भुज है
समचतुर्भुज क्या होता है, जिसमें समान भुजा होता है और उनके साथ भुजा के साथ विकर्ण भी समान होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर मान जाइए कि हई समचतुर्भुज दे दिया है, आ ए आ बी आ सी आ डी दे दिया है। ए का निर्देशांक मान लीजिए कि कोई दे दिया है 2 और 3 4 3 4, आ बी का 4 और 5 5 और 9, आ सी का दे दिया है 1 और 2, आ 6 का दे दिया है 6 8, डी का निर्देशांक। अब इसका विकर्ण भी समान होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण भी समान होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण का गुणनफल होता है। तो 1/2 गुण विकर्ण का गुणनफल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे दिया है बिंदु, एक समचतुर्भुज का बिंदु दे दिया है और आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग ए से सी के दूरी सूत्र का उपयोग कर ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी से यानी विकर्ण आपको निकाल लेना है। ए से सी के बीच की दूरी और बी से डी के बीच की दूरी, और जो निकलेगा 1/2। अगर मान लीजिए कि ए से सी के बीच की दूरी आ गया 2, अब फिर आ गया बी से डी के बीच की दूरी 2, तो 2 कट गया तो 2 आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो आज का क्लास यानी 7.2 समाप्त होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो यह क्वेश्चन अच्छे से समझाए तो इसके बाद यानी कल सुबह आप लोग को समझा देंगे, यानी 9वां और 10वां क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। तो आपका आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कल यह यानी 7.2 समाप्त हो जाएगा, 7.2 समाप्त हो जाएगा। अब हम शाम में चलेंगे 7. यानी कल शाम से चालू करेंगे 7.3। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा। कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं इतना कहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।